अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, जहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं, वहाँ अमेरिका में पॉलिसी लेवल पे ये डिस्कशंस हो रही हैं कि अमेरिका और इंडिया का एक शेयर्ड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर किस तरह का हो सकता है और इस खित्ते को लेके एशिया के अंदर अमेरिका और इंडिया के दरमियान किस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए। इस बात पे स्टडीज़ हो रही हैं कि चूंकि अमेरिका और इंडिया के खित्ते के अंदर एक ही तरह के उनके गोल्स हो सकते हैं, तो उनके अंदर किस तरह की कोऑपरेशन जो है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर एक बहुत स्पेसिफिक एक राय आमा या एक स्पेसिफिक किस्म की पॉलिसी डिस्कशन वहाँ पे सामने आ रही है। अभी हाल ही के अंदर एक वहाँ पे स्टडी सामने आई जिसका पाकिस्तान के अखबारों के अंदर भी जिक्र हुआ। वो स्टडी है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और एस्पेन इंस्टीट्यूट इंडिया की, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर फौज अपना न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर किसी तरीके से कंट्रोल खो दे सिस्टेमिक फेलियर के जरिए, तो अमेरिका और इंडिया को ये इस किस्म की सिनेरियो बिल्डिंग करनी चाहिए कि इस सूरत में ये दोनों ममालिक क्या करेंगे। स्टडी के जो मेन खदोखाल हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। वो ये है कि इंडिया को पाकिस्तान की फौज के साथ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस खोलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल हुकूमत का मुल्क में कोई इख्तियार नहीं है। स्टडी ये भी कहती है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को फौजी इमदाद दे रहा है वो इस हवाले से बिल्कुल नाकाम हो गई है कि वो पाकिस्तान को ये मजबूर कर सके कि वो ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ टारगेट उनको करे या ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ पाकिस्तान की फौज एक्शन ले जो अमेरिका और इंडिया दोनों एहलकारों को अफगानिस्तान में निशाना बना रहे हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को दी जाने वाली फौजी इमदाद इस शर्त पर मबनी होनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करे जो अमेरिकी और इंडियन फोर्सेस और उन एहलकारों के खिलाफ एक्शन कर रहे हों। इसके साथ साथ ये भी इस स्टडी ने कहा है कि इंडिया का अफगानिस्तान में क्या किरदार होना चाहिए, खुसूसन इस बारे में कि बड़े पैमाने पे इंडियंस अफगानिस्तान की फौज की ट्रेनिंग करें। इसका जो जायजा है वो अमेरिका को इस ऑब्जेक्टिव रीजंस के तौर पे देखना चाहिए कि इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिवली इसको एनालाइज करना चाहिए, ना कि इस ज़मन में कि पाकिस्तान के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। जबकि अमेरिका के अंदर और इंडिया के साथ इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि पॉलिसी लेवल पे सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है, शेयर्ड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर की बात हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के बारे में भी क्या इस तरह की कोई पॉलिसी डिस्कशंस इस वक्त अमेरिका में हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या कोई रिस्क सिनेरियो और पाकिस्तान के अंदर कोई सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है कि अगर पाकिस्तान का किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का सिस्टेमिक फेलियर होता है तो पाकिस्तान की स्टेट के पास और पाकिस्तान के इदारों के पास क्या ऑप्शंस है। आज का प्रोग्राम हमने इसी के ऊपर तरतीब दिया है, चंद एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं मोईद यूसुफ साहब जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साथ मुंसलिक हैं। वो मोईद ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हम देख रहे हैं बतदरीज खराब हो रहे हैं, 2011 के शुरू से लेकर अब तक खराब हो रहे हैं, क्या इस तरह की कोई पॉलिसी डिस्कशंस पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करने के ऊपर भी अमेरिका के अंदर हो रही हैं इस वक्त, जैसा मैंने अभी हवाला दिया इंडिया और यूएस रिलेशंस का? देखिए, बातचीत तो बहुत हुई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे। पिछले 2-3 बरस में ये जो हॉलब्रुक साहब की एक विजन थी वो यही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक को एक ट्रांजैक्शनल ताल्लुक से आगे बढ़ा के उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक उस पे लाया जाए। लेकिन वो बात मेरे नज़दीक अब आगे नहीं चल रही। इस वक्त जो आपने पिछले हफ्ते में देखा जी, और अब पिछले हफ्ते में तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि पाकिस्तान पे जो इस वक्त एक नुक्ताचीनी हो रही है उससे ये बज़ाहिर है कि अब सेंटिमेंट जो वाशिंगटन में है पाकिस्तान के लिए सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और मुझे जो पिछले 6 माह से महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक और ख़राबी की तरफ बढ़ रहा है, न कि इसमें कोई एक मुस्बत चीज़ निकले कि आप दोबारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएं। ये दोबारा से एक ट्रांजैक्शनल नेचर इसका होता जा रहा है। अच्छा मोहित, ये फरमाइएगा कि जो मैंने अभी स्टडी का हवाला दिया काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड एस्पेन इंस्टीट्यूट की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के अंदर?
देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इस तरह की बहुत सी स्टडीज़ जो हैं वो अमेरिका में होती हैं। हर स्टडी जो है वो ये लाजिम नहीं कि पॉलिसी मेकर्स की ही जानिब से हो या वो उसको लेके उस पर अमल दरामद भी करें। तो ये एक इनफरादी राय, मजमूई राय होती है थिंक टैंक्स की। एस्पिन इंस्टीट्यूट बहरहाल एक बहुत ही अहम इदारा है और इसकी रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। और बड़ी वाज़ेह है इसमें ये बात कि अमेरिका और हिंदुस्तान अब वाक़ईतन एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को हिंदुस्तान की मार्केट्स नजर आती हैं, वहां पे एक चाइना फैक्टर है, हिंदुस्तान को एक सुपर पावर के साथ अलायंस नजर आती है। तो वाक़ईतन वहां पे एक ऐसा ताल्लुक अब बन चुका है और अमेरिका अपने मफाद में इसको समझता है और मेरे नजदीक ये अब रुकेगा नहीं और पाकिस्तान को अपने कैलकुलस में इस बात को शामिल करके फैसला करना होगा कि किस तरह अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। इस तरह की स्टडीज ऑफ कोर्स थिंक टैंक्स बिल्कुल करते रहते हैं, आपने यही फरमाया, और जरूरी नहीं कि उनका पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये किस कदर वरिंग है, स्पेशली ये कि दोनों ममालिक को मिलकर सिनेरियो बिल्डिंग करनी चाहिए कि वो क्या जॉइंट एक्शन करेंगे। फिर ये भी कहा गया कि ये बहुत क्लासिफाइड किस्म की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि इस सिनेरियो में कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्स पे कंट्रोल ना हो पाकिस्तानी अफवाज का, तो दोनों ममालिक इंडिया और अमेरिका इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मेरे नज़दीक मैं हमेशा वाशिंगटन में यही बात करता हूं कि इस तरह की बातचीत, इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ाती हैं और अगर अमेरिका के मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बढ़े तो शायद इसका नतीजा जो है वो मनफी निकलेगा। दूसरी बात ये कि ये भी देखना है कि आया इस तरह की प्लानिंग और न्यूक्लियर वेपन्स को निकालना मुमकिन भी है या नहीं। अभी तक मैंने जितनी राय सुनी और जो कुछ मैंने इस पे पढ़ा है उससे तो यही जाहिर होता है कि ये शायद मुमकिन ही ना हो कि ऐसा हो सके। लेकिन जैसे जैसे ये बात बढ़ती जाएगी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ेंगे और फिर शायद पाकिस्तान का, इसीलिए ये जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद ये उसी का नतीजा हो। तो मेरे नजदीक ऐसी रिपोर्ट्स का फायदा नहीं है, कम से कम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक में ऑडियंस के लिए स्पेशली नहीं है।